चुनाव लड़ सकते हैं। तरारी से बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होंगे और सिर्फ सुनील पांडे ही नहीं, उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि तरारी से बीजेपी उन्हें अपना कैंडिडेट बनाकर उतार सकती है। आपको बताते चलें कि सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद तरारी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी तरफ से अब सुनील पांडे के बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो देखिए विधानसभा उपचुनाव भी, लेकिन वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प। और पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरीके से देखा जाए तो सुनील पांडे और उनके बेटे का बीजेपी में आना और तरारी सीट से उम्मीदवारी बीजेपी की तरफ से रखना, ये सब कुछ तय है। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से सुनील पांडे जदयू और भाजपा नेताओं के संपर्क में थे और बातचीत इनकी लगातार जारी थी कि तरारी जो उपचुनाव होने वाला है वहां से वो चुनाव लड़े। सुनील पांडे चाहते हैं कि उनके पुत्र को वहां से चुनाव लड़वाया जाए। जदयू से सुनील पांडे विधायक रहे, उसके बाद वो लोजपा चले गए और फिर से एक बार बीजेपी आ रहे हैं अपने पुत्र के साथ। कल बीजेपी कार्यालय में सुबह 8 बजे के करीब में मिलन समारोह होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे, सुनील पांडे और उनके पुत्र को। और देखिए सुनील पांडे लगातार संपर्क में थे भाजपा नेताओं के साथ, उनकी बातचीत चल रही थी। क्योंकि सहमति पहले बहुत नहीं बन पाई थी, लेकिन अब बीजेपी में जब आलाकमान की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई, उसके बाद कल मिलन समारोह है और सुनील पांडे कल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर तरारी से उनके पुत्र उपचुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील पांडे और उनके बेटे दोनों बीजेपी में शामिल होंगे और उसके साथ ही साथ तरारी से विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से भी आपको ये सामने लड़ते नजर आएंगे। और देखिए बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू भी कर दी है। बढ़ लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद महिला रेसलर विनेश फोगाट देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने विनेश का जोरदार तरीके से स्वागत किया। विनेश का मेडल विजेता की तरह स्वागत किया गया है। फैंस को देखकर विनेश फोगाट भी भावुक हो गई। पेरिस ओलंपिक में महिला 50 किलोग्राम रेसलिंग के गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। इस मामले को लेकर विनेश ने कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशनल फॉर स्पोर्ट्स में साझा सिल्वर मेडल देने की अपील भी की थी, लेकिन उनकी याचिका को 14 अगस्त की शाम CAS की तरफ से खारिज कर दिया गया था। गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले अयोग्य करार दिए जाने के बाद विनेश ने कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान किया था। देखिए विनेश फोगाट अब वापस अपने वतन लौट आई हैं और उनका चैंपियन की तरह जबरदस्त स्वागत किया गया। स्वागत देखकर विनेश फोगाट भी भावुक होती हुई नजर आई और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां विनेश फोगाट को आप देख सकते हैं। हजारों की भीड़ विनेश फोगाट को देखने के लिए पहुंची थी, उनके लिए चैंपियंस की तरह स्वागत करने के लिए पहुंची हुई थी, जिसे देखकर वो खुद भी अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए। मुंबई में अटल सेतु का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला कैब से अटल सेतु पहुंचती है और पुल के बीच का रुकवाकर रेलिंग पर चढ़ जाती है। इसके बाद आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाने लगी। महिला के छलांग लगाते ही कैब ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और महिला का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी जान बचाई। महिला ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, समय रहते ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे करते हुए ड्राइवर खुद भी पानी में गिर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और जाबाजी दिखाते हुए महिला की जान बचाने में जुट गया। थोड़ी देर में पुलिस का एक गश्ती दल भी मौके पर पहुंचता है और उसे पकड़ने में ड्राइवर की मदद करता है। कैब ड्राइवर की सूझबूझ से महिला की जान बचा ली गई। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां महादलित लड़की से रेप और हत्या का मामला, जिसमें आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी संजय यादव के घर पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कल पुलिस ने यहां पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार जो है वो चिपकाया था और बुलडोजर चलाते हुए घर को भी गिराया गया। आरोपी संजय यादव के खिलाफ ये कार्रवाई
और इस कार्रवाई के बाद अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई तो हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में कब तक होगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि कुर्की जब्ती और कार्रवाई धराशायी की गई मकान, लेकिन गिरफ्तारी कब तक? जी, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जो है, जिस दिन से यह घटना घटी है और उसका नाम सामने आया है, पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है तमाम जगहों पर। लेकिन कल इश्तिहार भी चिपकाया गया है और आज कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी जो है वह शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस जो है वह लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और दावा है कि बहुत जल्द तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके गाड़ी से वो बच्ची का अपहरण करने गए थे, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की और यहां पर बुलडोजर भी चलाया गया। आपको बताते चले, ये शख्स घटना के बाद से ही फरार है और लगातार इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। ये तस्वीर देख लीजिए ग्राउंड जीरो की, जहां पर बड़ी संख्या में दलबल के साथ पुलिस टीम पहुंची थी और यहां पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार जो है ये कल ही चस्पा किया गया था मकान के बाहर और आज ये कार्रवाई भी की गई। हालांकि यहाँ पर लोगों का हुजूम आपको दिख रहा होगा और यहाँ विरोध भी इसे लेकर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी और कार्रवाई की गई है। इस शख्स को गिरफ्तार करने को लेकर भी लगातार मांग की जा रही है कि ये जो आरोपी इसमें शामिल है इसकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। महादलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, जहां पर आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया और उसके बाद अब यहां कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती भी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर से। भाई लोगों हटा के विजुअल बनाना यार, तुम लोग बेवकूफी करते हो। और देखिए, मुजफ्फरपुर का जो ये मामला है काफी तूल पकड़ता जा रहा था और ऐसे में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टरों के हड़ताल की। डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय का भरोसा मिला है, डॉक्टरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया है। फोर्डा IMA के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। सरकार ने डॉक्टरों से अपील भी की है कि काम पर आप वापस लौट जाएं। डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर यह अपील सरकार की तरफ से की गई है। आपको बता दें, सभी डॉक्टर देश भर के आज हड़ताल पर हैं। 24 घंटे का यह हड़ताल किया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत की गई है। सरकार ने डॉक्टरों से अपील की है कि आप सभी काम पर वापस लौटें, क्योंकि आपके इन सभी जो मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। तो सरकार की तरफ से अपील जरूर की जा रही है कि डॉक्टर काम पर लौट आएं, आपकी जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर तुर्की से, जहां पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर हाथापाई हुई है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद सांसद कैन अताले को लेकर बैठक हो रही थी। विपक्ष सांसद कैन को सदन में लाने की मांग कर रहा था। इस बीच एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर सदन में बवाल मच गया। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। रात 2:45 पर गोविंदपुरी स्टेशन के पास ट्रेन के 20 डिब्बे डिरेल हो गए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। लोको पायलट का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह डैमेज हो गया। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है, वहीं बाकी यात्रियों को बस के जरिए गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। यूपी के नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर DLF मॉल में बम होने की खबर सामने आई। पूरे मॉल को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया। मॉल के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। मॉल में चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई नोएडा से, जहां DLF मॉल में बम होने की खबर के बाद लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया, खाली कराया गया। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और जांच जो है मॉल के अंदर चप्पे चप्पे पर इस वक्त की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए मॉल के बाहर अब लोगों का जुटान जरूर है, क्योंकि जैसे ही मॉल के अंदर बम की खबर आई, एहतियात के तौर पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए और अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया और एक एक जगह की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।
और देखिए डीएलएफ मॉल जो है वहां पर काफी लोगों के पहुंचते हैं, वहां पर संख्या लोगों की ज्यादा होती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अभी सभी को वहां से निकाला गया है। जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ इसमें और अपडेट सामने आता है। बढ़ते हैं आगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, सिटी सर्विस बसों में फ्री यात्रा का ये तोहफा जो है वो दिया गया है। परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 19 अगस्त को फ्री में महिलाएं सफर कर सकेंगी। बीएसआरटीसी की बसों में ये सुविधा होगी। सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक के लिए ये सुविधा है। कुल 135 संचालित सिटी बस में फ्री सफर महिलाएं कर सकती हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी और सचिव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को ये तोहफा दिया गया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी और सचिव ने ये ऐलान किया है कि जितनी महिलाएं हैं वो फ्री में सफर कर सकती हैं। तो रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा महिलाओं को, एक सुविधाजनक यात्रा के दृष्टिकोण से। दानापुर से खबर, जहां पर बेटा में केंद्र सरकार की ओर से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि प्रदान की है और इस एयरपोर्ट के निर्माण की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी दे दी है। बेटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित इस नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। बेटा में विशंबरपुर के लोगों ने एयरपोर्ट निर्माण पर खुशी तो जाहिर की, साथ ही साथ सरकार से अपने लिए पुनर्वास की व्यवस्था की भी मांग की और जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक नहीं हटने की बात कही। गाँव टूट रहा है, गाँव टूट रहा है। हाँ, अब घर जा रहा है हम लोग का, सब कुछ कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जी? क्या मांग आप लोग करते हैं? हम लोग मुझे घर चाहिए, घर जैसे है एक जगह घर चाहिए। अब गांव जाए थे तो हम कहाँ रह बाल बच्चा लेके कहाँ जाए? उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। कोई व्यवस्था देते तब तो हटे है ना। अब हम तो छोटा छोटा बाल बच्चा हमारा कोई पीठ पर करे वाला ना है तो के करत? कहाँ हम जमीन लेम कैसे क्या करम? खाला तो जुटेती ना है। कहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है? एयरपोर्ट घेराल तो है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली के लिए आज रवाना हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। लालू प्रसाद यहां से सिंगापुर जाएंगे। बता दें कि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में ही हुआ है। सिंगापुर में लालू प्रसाद अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने आज देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू भी है। आईएमए ने केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए ने अस्पताल में तोड़फोड़ पर भी चिंता जाहिर की। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके परिजन सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले में इंसाफ और न्याय की मांग को लेकर शहर शहर डॉक्टर सड़क पर उतर चुके हैं। आईएमए के आह्वान पर छपरा में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टर ने अपने अपने क्लिनिक बंद रखे और सदर अस्पताल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में विधायक डॉक्टर CN गुप्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक लेडी डॉक्टर ऑन ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, जो कि 36 घंटे से ड्यूटी पे थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या की गई उसकी। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अभी तक वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ लीपापोती है ना। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वहाँ की पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब CBI को दिया गया है, 3-4 दिन बीत चुका है, अभी वो भी कुछ नहीं कर पाई है। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। जो कलकत्ता में RJ मेडिकल कॉलेज का में जो घटना घटी है नृशंस रेप का, उसको कहना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये गैंग रेप है या इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लगभग सभी अस्पताल की OPD सेवा ठप है और कॉलेज में भी इसे लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। उनका साफ तौर पर कहना था कि लड़कियां कब अपने आप को खुद महसूस करेंगी सेफ। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन बंगाल में लगातार महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं की इज्जत और आबरू पर संकट उत्पन्न होता रहता है। उन्होंने कहा कि हम चिकित्सकों से आग्रह करेंगे कि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा जाए। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है
और ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो ये एक श्रृंखला सा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जब महिलाओं के इज्जत आबरू के साथ ऐसा होता है और महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं रह गई है। ये आम महिला आज महसूस करती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुए रेप की घटना पर दुख जाहिर किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, वहां की सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार एक्शन ले नहीं रही। केंद्र सरकार को अब ऐसे मामले में खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। बंगाल की घटना और डॉक्टरों की हड़ताल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जिस तरह से बीभत्स घटना देखने को मिली है, पूरे देश से ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। दोषी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने नाटक किया है। देश और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे ममता बनर्जी को। इससे बड़ा बीभत्स घटना क्या हो सकता है? ममता बनर्जी को अगर थोड़ा भी नैतिक ये रह गया है तो उसको तुरंत पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि आखिर वो दोषियों को क्यों बचाना चाहती है। दोषी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत और पूरा नाटकबाजी शुरू कर दी है। कभी देश और भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। भागलपुर में पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में ओपीडी सेवा को जूनियर डॉक्टरों ने बंद कर दिया है। अस्पताल में देर रात से इमरजेंसी सेवा बहाल है। अस्पताल के डॉक्टर JLNMCH पहुंच रहे गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीजों को यहां थोड़ी राहत जरूर है। दरभंगा DMCH में भी डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इलाज के लिए दूर दूर से आए मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में ताला लटका देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं IMA और भासा की तरफ से हड़ताल के आह्वान के बाद पूर्णिया के GMCH में भी ओपीडी सेवा बाधित है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। सरकारी अस्पताल के साथ निजी क्लिनिक में भी ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीज बेहाल हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरा बेटा के पास अमनाबाद में रेड किया गया है। सिपाही राय गैंग के 54 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध खनन मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी। 5 नाव भी पुलिस ने जब्त किए हैं। छपरा और पटना के ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने FIR भी दर्ज कर ली है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है और अपडेट? देखिए, शुक्रवार की रात से ही ये स्पेशल ऑपरेशन पटना पुलिस की तरफ से चलाया गया है और अमनाबाद जहां न्यूज की टीम भी कई बार पहुंची है। अवैध खनन की तस्वीरें हमने दिखाई है अमनाबाद से ग्राउंड जीरो से। उसी अमनाबाद इलाके में जो आरा और बेटा का बॉर्डर इलाका है, वहां पर सोन नदी के किनारे बालू का अवैध खनन होता है, बड़े पैमाने पर खनन होता है। ये ऑपरेशन हुआ सही है कि 55 के करीब संख्या में लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन बार बार चलता है और बार बार लोग गिरफ्तार होते हैं, नामें जब्त होती हैं, लेकिन बालू माफियाओं पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है आज तक। फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई हुई है। देखना होगा इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं पर क्या फर्क पड़ता है। क्या उनका जो अवैध खनन का जो काम है वो रुक जाता है या फिर से वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है। कार्रवाई होती है और कुछ दिनों के बाद जो बालू माफिया है वो फिर से अवैध खनन में लग जाते हैं। इस बार फिर से कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई कितनों दिनों तक चलती है और क्या प्रभाव रहता है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चल पाएगा। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध खनन को लेकर कार्रवाई तो बार बार होती है, लेकिन एक बार फिर से घटना सामने आ जाती है। डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर लोहरदगा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के लोहरदगा में इसका साफ तौर पर असर दिखा। सदर अस्पताल के डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करते नजर आए। कोलकाता कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है।
रक्षा करनी है, खुद की रक्षा करनी है। हम ये सोचते हैं कि मरीज़ को बचाना है। हम चाहते हैं कि हमको भी प्रोटेक्शन मिले। अगर हम मरीज़ को बचाते बचाते खुद ही अगर मर जाते हैं तो फिर हमें तो अपना सेवा देने के पहले भी 10 बार सोचना होगा। इसको देख के तो नहीं लगता है कि महिलाएं, खासकर महिलाएं सुरक्षित हैं। अब इससे बड़ी घटना, इससे विभत्स घटना और क्या हो सकती है। जो कार्यस्थल है, महिला चिकित्सक अस्पताल में अपना सेवा दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, मरीजों का सेवा कर रही हैं, और वहाँ भी जब सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है। देखिए, आज सुबह से ही सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवा को ठप कर दिया गया है। हालांकि कहीं कहीं इमरजेंसी सेवा चालू है, लेकिन मरीज काफी परेशान हैं। ऐसे में हम लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि हड़ताल कीजिए, लेकिन मरीजों का भी ख्याल रखिए।